एसपीटी लाइव। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए भयानक आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों की तस्वीरें या फिर उनकी खबरें जैसे ही टीवी चैनलों सोशल मीडिया के माध्यम से जिस किसी के भी पास पहुंच रही हैं, मानो हर कोई इस खौफनाक मंजर को देख दहल उठा है। वहीं आतंकवाद और पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मोदी सरकार से अपील भी कर रहा है। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी ऐसे ही आतंकी राक्षसों को मुसलमान कहने से भी या किसी भी धर्म का कहने से इनकार कर दिया है। पहलगाम का जो ये सानेहा है, जो इंसिडेंट है, वो तमाम भारतीयों को झकझोरने वाला है। और मैं तो कहता हूँ भारतीय नहीं, इंसानियत को झकझोरने वाला है, क्योंकि कुरान कहता है अन्नहु मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन व फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। जिसका मफहूम ये है कि अगर किसी ने किसी जान को कत्ल किया बगैर किसी जान के बदले जुल्म उसके साथ यानी अत्याचार किया और कत्ल किया और या ज़मीन में फसाद किए, तो उसने गोया एक जान को कत्ल नहीं किया बल्कि उसने तमाम इंसानियत को तमाम मानवता को कत्ल कर डाला। और वमन अहया फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, कुरान आगे कहता है, और अगर किसी ने एक जान को बचाया, एक जान बचाई, तो उसने गोया तमाम इंसानियत को बचा लिया, तमाम इंसानियत की जानों को बचा लिया। मुस्लिम धर्म गुरु और दिल्ली की एक मस्जिद के इमाम मोहम्मद आरिफुल कादरी ने कहा, कुरान कहता है कि अगर आपने किसी की जान बचाई तो आप मुसलमान हो सकते हैं, और अगर किसी की जान ली तो आप राक्षस प्रवृत्ति के हैं। ऐसे उस बच्ची को देखिए जिसकी 16 अप्रैल को शादी हुई और 22 अप्रैल को उसके पति को मार दिया। उसके सामने वो मंजर सब जब याद आता है खून खौल उठता है। लेकिन उस कश्मीरी भाई को जो अपनी जान पर खेलकर कई लोगों की जान बचाता है। बीजेपी का एक नेता जो कि मैंने सोशल मीडिया पर ही देखा, वो खुद को एक पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि मुस्लिम कश्मीरी भाई ने कई लोगों की जान बचाई, तो एक तरफ मारने वाले शैतान राक्षस हैं और दूसरी तरफ इंसानियत को बचाने वाले। मोदी सरकार से अपील करते हैं, हर भारतीय आपके साथ खड़ा है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति मजहब का हो। तो बहुत बड़ी बात है। मुसलमान की जो परिभाषा है, जो डिफिनेशन है, वो उस पर बिल्कुल खरे नहीं उतरते हैं। मुसलमान का मतलब है कि जियो और जीने दो, खुद भी सलामत रहो, दूसरों को भी सलामत रखो, उनकी हिफाजत करो, उनकी रक्षा करो। तो ये दहशतगर्द हैं, ये आतंकवादी हैं, इनका कोई दीन धर्म नहीं है, वो दीन धर्म से इनका कोई लेना देना भी नहीं है। तो अशांति फैलाना, अत्याचार करना, जुल्म करना, बर्बरियत, और ये सब उनका मकसद और मंशा है। लेकिन हम तमाम भारतीय ये संकल्प लेते हैं कि उनको अपनी इस मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। और ये दूसरा पहलू भी वहां से आ रहा है कि जहां इंसानियत को कत्ल किया गया वहीं इंसानियत को बचाया भी गया। कश्मीरियों के ऐसे जो हैं बहुत ही जज्बाती, बहुत ही भावुक दृश्य भी हमारे सामने आए हैं, वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं कि जहां सैयद आदिल हुसैन शाह कश्मीरी, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमाए और उसके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, कि उसने आतंकवादियों से लोहा लिया और कहा कि ये हमारे मेहमान हैं। और वाकई इस्लाम यही सिखाता है। सच्चा मुसलमान वो नहीं है जो गोलियां चला रहा था, मुसलमान वो है कि जिसने सैयद आदिल शाह कश्मीरी बन करके जिसने अपनी जान, अपने प्राण कुर्बान कर दिए, वो है मुसलमान। हम उसको मुसलमान कहेंगे, फख्र से कहेंगे, सीना ठोक करके कहेंगे कि मुसलमान वो है। इनको क्या कहेंगे? ये इंसान नहीं है, ये इंसानियत से बहुत परे हैं, ये राक्षस हैं और ये पूरी इंसानियत के दुश्मन हैं। ये सिर्फ किसी हिंदू के, किसी भारतीय के दुश्मन नहीं है, बल्कि ये तमाम इंसानियत के दुश्मन हैं। उसकी मजम्मत करते हैं बहुत सख्त। और ऐसे और भी कई सारी तस्वीरें हैं, जिसमें एक तस्वीर मैंने देखी है सोशल मीडिया पे कि एक कश्मीरी भाई हैं, वो कुछ को घोड़ों पर जो है उनके माँ बाप को लेकर के और बच्चे को अपनी पीठ पे लाद करके भाग रहे हैं। एक मैंने ये भी सुना है, ये भी कि कोई नज़ाकत अली है, उन्होंने जो हमारी बीजेपी जो हिंदुस्तान की इस वक्त सत्ताधारी पार्टी है, उसके कोई नेता छत्तीसगढ़ के हैं, उनकी जान बचाई। 11 लोगों की अकेले ने जान बचाई और वो भी भिड़ गया उनसे कि ये मेरे मेहमान हैं। मैं उस दृश्य को कई दफा देख चुका हूँ और मेरी आंखें देख चुकी हैं। आपने एक बार फिर मुझे याद दिला दिया है। वो बच्ची जिस तरह से बैठी हुई है और वो नौजवान जिस तरह से तड़प रहा है,
मुझे उन आतंकवादियों पर ही गुस्सा नहीं है, बल्कि गुस्सा हमारी नाअहली पर भी है। हमारी जो सुरक्षा की गारंटी जिनके हाथों में है कि वो चीख चीख करके कह रही है सीएम से हरियाणा के कि 1.5 घंटे तक जो है वो तड़पता रहा, कोई मदद नहीं पहुंची। ये बहुत ही जो है दुखद स्थिति है। इस पर सोचने की जरूरत है, जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है कि ऐसी जगह कि जहां ऐसे इंसानियत के दुश्मन, तो भारत के दुश्मन जहां ताक लगाए हुए अपनी गंदी नजरें गड़ाए हुए बैठे हो सकते हैं, वहां 1.5 घंटे तक हमारा कोई सिपाही नहीं पहुंच रहा है, कोई मदद नहीं पहुंच रही है। ये इंतहाई दुखद है ये। और वो दृश्य तो आप दोबारा देखने का भी साहस नहीं है हमें कि उस दृश्य को दोबारा देखें। और मैं केंद्र सरकार से, बड़े बड़े बुद्धिजीवी वहां बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा हिंदुस्तानी होने के नाते, भारतीय होने के नाते, मैं यही उनसे यही अपील करूंगा और मैं यही उम्मीद रखता हूं कि वो ऐसे नासूरों को, कि जो नासूर बने हुए हैं हिंदुस्तान की जमीन पर, जो उन्होंने हमें दाग दिए हैं, और जन्नत नजीर कश्मीर को जिन्होंने खून से रंगा है, तो उनको ऐसा सबक सिखाएं कि देर तक याद रखा जाए, उनकी आने वाली नस्लें तक याद रखें, उनको ऐसा सबक सिखाया जाए। और इस वक्त, इस नाजुक घड़ी में तमाम हिंदुस्तानी, चाहे वो मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, हिंदू हों, वो सब इस वक्त, मैं समझता हूं कि किसी भी पार्टी से, किसी भी धर्म से, किसी जात बिरादरी से हों, किसी भी कम्युनिटी से हों, वो इस वक्त सरकार के साथ हैं, हुकूमत के साथ हैं। उनके पास पावर है, ताकत है, वो उसका बजा इस्तेमाल करें और उस नासूर को उखाड़ फेंकें जिसमें कश्मीरी लगे हुए हैं और कश्मीरी खून के आंसू रो रहे हैं। अब एक्शन का समय है। पाकिस्तान और आतंकवाद का जड़ से सफाया कर देना चाहिए। यश कुमार गुप्ता, एसपीटी लाइव, दिल्ली। एसपीटी लाइव